हेलो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के बारे में। यानी कि जो आपके टर्म वन में आने की जो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मैं बता दूं आपका यहाँ से, यानी अगर आप मॉडल सेट को करते हो तो मैं बता दूं आपको 75 प्लस जो है मार्क्स आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको और भी जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, जो टर्म वन की दृष्टि से चैप्टर वाइज जो है उसको इस वीडियो चैनल पर डाल दिया गया है। तो इसीलिए उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टर्म वन हो चाहे वो टर्म टू है, दोनों क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम करने वाले हैं टर्म वन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका सेट वन और सेट टू दोनों मिला के यानी 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके गाइस, और हम यहाँ पर क्वेश्चंस को करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? कौन नंबर पर है? वाटरलू, न्यू ऑरेंज या वेरुडून या हॉर्स सूडबैन? तो आंसर हो जाएगा हमारा वाटरलू की युद्ध में। ठीक है, यानी कौन नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें बोला है फ्रांस से क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त हुआ था? तो आप जानते होंगे, जैसे यहाँ पर दिया है 2, 3, 4, 5, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 वर्गों में बटा हुआ था। यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी कि प्रथम वर्ग में पादरी आते थे, दूसरा में कुलीन और तीसरा में छोटे मोटे भूमि मतलब जिनके पास भूमि है या फिर जॉब करने वाले लोग, किसान लोग, कारीगर वगैरह तीसरे स्टेट पर आते थे। तो क्रांति से पहले जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? जो चर्च में काम करते थे उनके विशेष समूह को क्या कहा जाता है? पादरी वर्ग, यानी कि हमारा ग नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष जो है बना था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस का संविधान जो है ये आपका 1791 ईस्वी को बना था। ठीक है, यानी ग नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें बोला फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है? यानी 1793 से 1794 के समय को यानी किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1917 से पूर्व पर किसका शासन था? तो यहाँ पर दिया जार निकोलस प्रथम या जार निकोलस द्वितीय या जार निकोलस तृतीय या जार निकोलस फोर्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 नंबर का जार निकोलस 2, आंसर हो जाएगा घ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस संसद का क्या नाम था? रूस में संसद का क्या नाम था? संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट या ड्यूमा? तो आंसर हो जाएगा ड्यूमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन, करंस्की, जॉर्ज निकोलस द्वितीय या कार्ल मार्क्स? तो आंसर हो जाएगा हमारा लेनिन, यानी क नंबर आंसर हो जाएगा बोल्शेविक पार्टी का नेता। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर, इसमें बोला रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य जो है उद्देश्य क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, या जमीन किसानों को देना, या कारखानों पर मजदूरों को नियंत्रण करना, या गैर रूसी जातियों को समानता में दर्जा देना? तो यहाँ पर जैसे दिया ऑप्शन 1 और 2 दोनों होगा, या 2 और 3 दोनों, या 3 और 4 दोनों, या उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था कि इनमें सभी, यानी कि कह सकते हैं घ नंबर हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? 1 जनवरी 1905 या 9 जनवरी 1905 या 15 जनवरी 1905 या 20 जनवरी 1905? तो बता दो खूनी रविवार के नाम से 9 जनवरी 1905 को जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.2 या 2.2 या 2.4 या 1.7% होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 नंबर का 2.4% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक एवं उत्तर रेखाएं कौन सी रेखा है, यानी कौन सा है? 23.5 उत्तरी अक्षांश, या 23.5 दक्षिणी अक्षांश, या 82.5
अंश जो है पूर्वी देशांतर या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा 82.5 यानी 82.30 अंश जो है पूर्वी देशांतर यानी ग नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो मैं बता दूं आपको कर्क रेखा जो 8 राज्य से होकर गुजरती है। एक तो हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से कौन से किससे नहीं गुजरती है, तो मैं बता दूं गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से, झारखंड से भी, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो हमें बोला है जो नहीं गुजरती उसको यानी उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, घ नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। भारत में, चीन में, नेपाल में या पाकिस्तान में। तो आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है जो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। मान लिया ये क्या है, एक जमीन है और इसमें क्या हुआ है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, बस इधर जमीन है। तो तीनों ओर से जो घेर के रखा है उसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय यानी कि ग नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा खादर के नाम से जाना जाता है नए और युवा निक्षेपों को, ठीक है। नेक्स्ट है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये कोंकण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस द्वीप का निर्माण प्रबल वित्ती से हुआ है। तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप का नंबर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अफवाहद्रोही किस नदी पर है। तो मैं बता दूं विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है और यहाँ पर मैं बता दूं अमेजन। तो यहाँ पर हमें बोला अफवाहद्रोही यानी बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा अमेजन। और आपको पूछा जाता है सबसे लंबी तो वो आप कहते हैं नील, लेकिन हमें यहाँ पे बहाव की दृष्टि से बोला इसलिए का नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पालमपुर होगा, ठीक है। पालमपुर गांव के कितने प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। 25, 35, 75 या 100%। तो आंसर हो जाएगा 75% जो है ये पालमपुर गांव के आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर में बोला खरीफ फसल की अवधि क्या होनी चाहिए समय। तो यहाँ पर दिया जून से अक्टूबर या नवंबर से अप्रैल या अप्रैल से अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा जून से अक्टूबर यानी को नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति का संबंध है किससे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से या दूध के उत्पादन से या मत्स्य के उत्पादन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 नंबर का खाद्यान्न के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। औजार, भवन, नगद पैसा तथा कच्चा माल या मशीन। तो आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी का जो उदाहरण है वो ग नंबर नगद पैसे और कच्चा माल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर कृषि कार्य है क्रिया है। खेत की जुताई, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना या खाद एवं बीज की बिक्री। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गैर कृषि में आता है जो कृषि से अलग यानी कि खाद और बीज की बिक्री हो जाएगा गैर कृषि क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में बोला नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर पहला कथन है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था के द्वारा विकसित किया जाता था इसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। नेक्स्ट है कथन 2 मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि केवल कथन 1 सही है या केवल कथन 2 सही है या कथन 1 और 2 दोनों सही है या कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा दोनों ही सही है यानी ग नंबर आंसर सही होगा। कथन 1 भी और कथन 2 दोनों की दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर इसमें बोला है किस प्रकार की जनसंख्या जो अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति कहा जाता है।
शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या की अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति जो है वह शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। अगर वो शिक्षित है और स्वस्थ यानी ठीक नहीं है तो फिर ये परिसंपत्ति नहीं कहा जाएगा। अगर वो स्वस्थ है लेकिन अशिक्षित है ये भी नहीं कहा जाएगा। यानी कि अगर परिसंपत्ति अर्थव्यवस्था का देखना है तो शिक्षित भी होना है और स्वस्थ भी जनसंख्या होना है, तभी होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यानी कि 28 नंबर। इसमें बोला है कि नीचे दिए गए, यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो कौन नंबर है, जब प्रचलित मजदूरों की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, या जब प्रचलित मजदूरों की दर काम करने से इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, या जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, या इसमें दिया है ग नंबर कि जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वेतन नहीं मिलता। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जब प्रचलित मजदूरों को मजदूरी की दर से काम करने की इच्छुक व्यक्ति जो है रोजगार नहीं मिलता, यानी ख नंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर, या क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए सेतु भी चलाया गया था और स्कूल लोटो शिविर भी चलाया गया था, यानी इसका मतलब ग नंबर हमारा सही होगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है मौसमी, यानी कि मौसमी बेरोजगार से क्या तात्पर्य है। तो जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलती, या जब किसी खास मौसमी में रोजगार मिलता है, या फिर जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 का जब खास मौसम में उनको रोजगार मिलता है, इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, या कुछ विशेष लोगों का शासन। तो आंसर हो जाएगा लोगों का शासन, ग नंबर, इसी को लोकतंत्र का शासन अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 32 नंबर, इसमें बोला है, इसमें हमें क्या बोला है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर दिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, या एक ही राजनीतिक दल का शासन, या एक व्यक्ति एक वोट का मूल, या कानून का राजा और अधिकारों का आधार। तो हमारा 32 नंबर का आंसर हो जाएगा एक ही राजनीतिक दल का शासन, ख नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर, इसमें बोला इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, हमें गलत वाला कथन को चुनना है। नेक्स्ट दिया है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, या लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, या लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, या लोकतंत्र की शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। तो मैं बता दूं ये भी सही है। ठीक है, हमारा का नंबर भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो है वो ग नंबर होगा, जो गलत है कथन इसके आधार पर। ठीक है, यानी ग नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इसमें बोला है इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। तो पहला है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराती है, ये भी उनके पक्ष में ही है। और नेक्स्ट है लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, ये भी है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, ये गलत है और हमें यही चीज़ को चुनना है। तो हमारा घ नंबर आंसर सही होगा 34 का। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। तो 35 नंबर आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया 1991 या 1992 या 1933, सॉरी 35 नंबर का देखना है, या 1992, 1994 या 1996 या 1999। तो आंसर हो जाएगा 1999 को 35 का। ठीक है, घ नंबर। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था। तो 36 नंबर का आंसर जैसे यहाँ पर दिया है 1991, 1992, 1993 या 1994। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1994 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे या चीन। तो आंसर हो जाएगा 37 नंबर का हमारा
दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का, क्योंकि यहाँ पर काले लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 324 या 250 या 299 या 385। तो हमारा आंसर हो जाएगा 38 नंबर का 299। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन का प्रमुख अधिकार या शासन का प्रमुख नाम या विधायिका का अधिकार या देश के नाम। तो आंसर हो जाएगा ग नंबर विधायिका का अधिकार। ठीक है, 39 नंबर का। और 39 नंबर का ख नंबर होगा शासन का प्रमुख नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर से बोला भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया था? 26 नवंबर 1947 या 26 नवंबर 1948 या 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950। तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया, और देश में पूरी तरह से जो लागू कर गया था वो 26 नवंबर 1950 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूरा कब हुआ था? तो ग नंबर 26 नवंबर 1950 को। ये हमारा सेट 2 है गाइस, और ये भी इसी में आपको मिलेगा पूरा का पूरा क्वेश्चंस का आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया पहला क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति जो है कब शुरू हुई थी? 14 जुलाई 1789 को या 14 जुलाई 1779 को या 14 जुलाई 1769 को या 14 जुलाई 1749 को। तो आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? फ्रांस की एक शहर का नाम है पेरिस, यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइड क्या है? टाइड क्या है? प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर या धार्मिक कर या कृषि कर। तो आंसर हो जाएगा ये एक तरह से धार्मिक कर थे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांसीसी समाज में सत्ता व सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्ति करने वाले श्रेणी को क्या कहा जाता है? समंत, पादरी, सर्वहारा या स्टेट। तो आंसर हो जाएगा स्टेट, घ नंबर। ठीक है, 3 का। नेक्स्ट है मार्सिले क्या है? तो यहाँ पर दिया है रूस का राष्ट्रगान, अमेरिका का राष्ट्रगान, फ्रांस का राष्ट्रगान या भारत का राष्ट्रगान। तो मार्सेले जो है ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? लुई 15, लुई 16, नेपोलियन या लेनिन। तो आंसर हो जाएगा लुई 16। ठीक है, ख नंबर 5 का। नेक्स्ट है रूस के संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है? रूस के संपन्न किसानों को सामंत, पादरी, मसाई या कुलक कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा कुलक कहा जाता है। नेक्स्ट है मर्फा वार्सिलेवा कौन थी? एक मजदूर, एक बहादुर महिला कारीगर या एक अनपढ़ किसान या एक अशिक्षित। तो आंसर हो जाएगा इसका ख नंबर एक बहादुर महिला कारीगर थी मार्फा वासिलेवा। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या है, यानी नया नाम क्या है? पेरिस, मस्को, क और ख दोनों या ग्राद। तो आंसर हो जाएगा ग्राद। ठीक है, घ नंबर। नेक्स्ट है 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अगस्त क्रांति या अक्टूबर क्रांति। तो आंसर हो जाएगा हमारा अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉक या कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंजल्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 नंबर का रॉबर्ट ओवन थे। ठीक है, क नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर भारत का कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 32 पॉइंट यहाँ पर 2 लाख वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 328 लाख वर्ग किलोमीटर या 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 97.15 पूर्व जो है सबसे पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और नेक्स्ट है नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो आपने मैप में देखा होगा उत्तराखंड से भी सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी, लेकिन झारखंड जो है ये अंदर में है जो नेपाल से नहीं टच होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा घ, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट है भारत को भौगोलिक आकृतियों की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6 या 7। तो आंसर हो जाएगा 6, यानी ग नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी
भारत की, वो भी, और हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकुल या धौलागिरी? तो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। क्यों? क्योंकि ये भारत में है। अगर आप चूज कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट तो ये गलत है, क्योंकि ये नेपाल देश में है और हमें भारत में पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, यानी कि घ नंबर। नेक्स्ट है, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? नागा पर्वत या मेजा पर्वत, मिजो पर्वत या पाटकोई पर्वत या शिवालिक पर्वत? तो आंसर हो जाएगा जो पूर्वांचल श्रृंखला में नहीं है वो है शिवालिक पर्वत, यानी घ नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा है उसको क्या कहा जाता है? तट, द्वीप या प्रायद्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा द्वीप। मान लिया ये जमीन है, इसके चारों ओर पानी है, तो ये छोटा सा भाग को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। ओके, इसको द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग को प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पर जैसे दिया है भाबर, भांगर, खादर या तराई? तो आंसर हो जाएगा खादर, घ नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर या सप्तकोशी? तो आंसर हो जाएगा गंगोत्री से इसका उद्गम स्थल है, आप जानते ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, डल झील जो है ये कहाँ, किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या राजस्थान? तो आंसर हो जाएगा ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? रबी एवं खरीफ या नकदी फसल? तो आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे रबी फसल के आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि या ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि या गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि या नकदी फसलों में उत्पादन में वृद्धि? तो आंसर हो जाएगा गेहूं तथा चावल की अप्रत्याशित वृद्धि, यानी क नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट, बहुविकल्पिक फसल प्रणाली किससे कहा जाता है? तो जैसे यहाँ पर दिया है, वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, या वर्ष में किसी भी भूमि पर कई फसल पैदा नहीं करना, या वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुफसल प्रणाली जो है ये हो जाएगा वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा बार फसल उगाना, यानी ग नंबर हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। इसमें बोला है कि अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है, तो श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार का क्रिया है? कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, अनार्थिक क्रिया या उपयुक्त सभी? तो अगर वो खेती से तो संबंधित नहीं है ना, ये दुकान में बैठता है, यानी दुकान खोला है, तो उसको कहा जाता है गैर कृषि क्रिया, यानी ख नंबर हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, HYV का क्या तात्पर्य है? कम उत्पादन करने वाले बीज या अधिक उत्पादन करने वाले बीज, या अच्छे उत्पादन करने वाले बीज या खराब उत्पादन करने वाले बीज? तो आंसर हो जाएगा अधिक उत्पादन करने वाले बीज। नेक्स्ट है 26 नंबर में बोला, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाती है? साक्षरता, लोगों की स्वास्थ्य, कौशल निर्माण या उपयुक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें बोला, भारत सरकार के पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कई भारतीय राज्यों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, या महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, या पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, या 6 से 14 साल के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना? तो आंसर हो जाएगा हमारा घ नंबर, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, यही इनके उद्देश्य हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के उदाहरण? प्राथमिक क्षेत्र के पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग या ट्यूशन पढ़ाना? तो मैं बता दूं, प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है पशुपालन, कपड़ा बुनना ये द्वितीय में आते हैं, बैंकिंग हो गया आपका तृतीय, और ट्यूशन वगैरह। ठीक है। तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित है वो पशुपालन, एक का नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर में बोला, एक खेती में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा? तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसे दिया, मौसमी बेरोजगारी, प्रक्षण बेरोजगारी, या शिक्षित बेरोजगारी, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा प्रक्षण बेरोजगारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मानव को अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है? मानव पूंजी, स्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानव
पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। इसमें बोला है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन वंशानुगत हो या चुनाव में धन बल का प्रयोग हो या जनता शासकों का चुनाव करती है या सेना शासकों को चुनाव करती है। तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा जनता शासकों को चुनाव करती है। ठीक है, ये इसका एक रूप है। नेक्स्ट, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसको है? कम्युनिस्ट पार्टी को या राष्ट्रीय जनसंसद को या प्रधानमंत्री को, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? 1960 में, 1970 में, 1980 में या 1990 में? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा 1980 में जिम्बाब्वे जो है वो आज़ाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका, चीन, पाकिस्तान या जिम्बाब्वे? तो आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे के। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में बोला है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? परवेज मुशर्रफ, रॉबर्ट मुगाबे या नेल्सन मंडेला या जैकब जुमा? तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी असत्य वाला को चुनना है। जैसे यहाँ पर दिया है एक साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित कराता है, ये सही है। या स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसा होगा और किससे फैसला लेने का अधिकार है, ये भी सही है। या सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, या नागरिकों के अधिकारों के बारे में नहीं बताता है। तो हमारा 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ग नंबर, या सरकार के अधिकारों की सीमा को नहीं बताता है, ये चीज़ें जो है असत्य है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर में बोला भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे 14 जुलाई 1942 को या जुलाई 1944 को या जुलाई 1945 को या जुलाई 1946 को? तो 37 नंबर आंसर होगा हमारा घ नंबर, जुलाई 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो है संविधान निर्माण के टाइम ये सदस्य नहीं थे, यानी क नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 39 इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता या पंथ निरपेक्ष? तो आंसर हो जाएगा हमारा 39 नंबर का असहिष्णुता। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर। इसमें बोला है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष है, ये भी सही है। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य है, तो ये वाला चीज जो है गलत है। इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और ये हमारा आंसर है। तो हमने गाइस दोनों सेट का जो है 40 क्वेश्चन का पूरा हमने कर लिया है। अगर आप इतना कर लेते हो तो कंफर्म है कि आप 40/40 जो है एग्ज़ाम में ज़रूर लाएंगे टर्म 1 के एग्ज़ाम में। और भी वीडियोस पाने इसी तरह के इंपॉर्टेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना।